भाग्य ज्यादा बड़ा है। मैं कह रहा हूं शायद मेरे भाग्य में तो विधाता ने लोहे की लेखनी से लिखा होगा। जंगल जंगल भटका, दर दर ठोकरें खाई, पूरी जंगल में भटका, शेर चीतों से डरता हुआ, अपने आप को बचाता हुआ, पेड़ों के नीचे सोता हुआ, पर्वतों की चट्टानों पर सोता हुआ, कृषकाय होता हुआ उन विद्याओं को सीखा जो अपने आप में लुप्त हो गई थी। कितना दुख, कितनी वेदना, कितना कष्ट, कितनी लंगोटियां धोई होगी। और आप कितने सोने की कलम से लिखे हुए व्यक्तित्व हैं कि बैठे हैं सामने, ऊपर है लाइट और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और हम इस जीवन में ही ये नरी बने रहना चाहते हैं। आपका जीवन आपको मुबारक है। जरूर 2, 4, 5, 10 साल बाद वो थे। और कोई आदमी नरकवासी होता ही नहीं, हर एक आदमी स्वर्गवासी होता है। हमारे नरकवासी बोलते हैं चाहे पाप करें तो भी स्वर्गवासी, नहीं पाप करें तो स्वर्गवासी, बोलते ही स्वर्गवासी हो गया। इतनी भीड़ स्वर्ग में हो गई है कि अब तो कोई पांव रखने की जगह ही नहीं रह गई। जो मरता सीधा स्वर्गवासी होता है, नरकवासी कोई होता ही नहीं हमारे यहां भारतवर्ष में। मगर हम नर से छलांग लगा करके कैसे अपने आप अवतार बन सकेंगे? कौन बनाएगा? तुम्हारा पिता बनाएगा? नहीं बना सकता, उनको ये ज्ञान नहीं है। मां बना सकेगी, उन्होंने जन्म दे दिया, वो नहीं बना सकती। भाई बनाएगा, बहन बनाएगी, नौकर बनाएगा, तुम्हारा मालिक बनाएगा। केवल एक शब्द है उस देवता और तुम्हारे बीच में, एक शब्द की रचना वेदों ने की। तुम जगदंबा को आपने देखा नहीं, चित्र देखा। चित्र कितना सही है कितना गलत है आपको क्या मालूम? कोई चित्रकार ने बना दिया, उसके 4 हाथ बना दिए, एक में तलवार दे दी, एक में कुछ दे दिया। क्या वास्तव में उसके हाथ में तलवार है कि नहीं है चित्रकार ने देखा नहीं था। बस आपने उसको अपने बिंब अपने सामने रख दिया। और आपसे जगदंबा परिचित नहीं, जगदंबा आपसे परिचित नहीं। अब आप मंत्र जाप करें और उसके बीच में एक चीज और है जिसको गुरु कहा गया है। वो उससे भी परिचित है, वो आपसे भी परिचित है। वो आपको वहां ले जा सकता है, वह गुरु ले जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, मैंने नहीं कहा है, कृष्ण ने गीता में भी कहा है, वेद व्यास ने भी कहा है, शंकराचार्य ने भी कहा है, गोरखनाथ ने भी कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप का मतलब अंदर विराटता को जन्म दे सकता है, वो दे सकता है। वो वापस तुम्हें जन्म दे सकता है। एक जन्म तुम्हारी मां ने दिया है, दूसरा जन्म गुरु दे सकता है तुम्हें, और दूसरा कोई दे नहीं सकता। तस्मै श्री गुरु वे नमः। वो वापस तुम्हें जन्म देकर के उस विराट तक ला सकता है। एक जन्म आपने ले लिया, वो आपकी मजबूरी थी, आपकी कोई उसमें योगदान नहीं था, कोई बहुत बड़ी देश की घटना नहीं थी। मगर यह देश की घटना होगी, यह अपने आप में संसार की घटना होगी कि एक सामान्य मल मूत्र से भरी हुई देह को अपना विराटता में बदल दिया जाए, अपने आप में नर से अपने आप में पूर्ण नारायण बना दिया जाए, उसमें पूर्ण विराटता दे दिया जाए। दूसरी बार मैं आपको जन्म दे सकूं और अपने आप में पूर्ण पुरुष, अवतारी पुरुष बना सकूं, सही अर्थों में देवता बना सकूं। ऐसा अगर कर सकता है वह गुरु है, वह शिष्य है। यह होना चाहिए, यह जीवन का धर्म है, यह कर्तव्य है। ये दूसरे गुरु तो भारतवर्ष में लाखों करोड़ों हैं और सबको मेरा प्रणम्य है। मैं तो उनके सामने भी नतमस्तक हूं। मगर गुरु होना और गुरुत्व करना बहुत कठिन काम है, देना बहुत कठिन काम है। वह दे सकता है जिसके पास अक्षय भंडार होगा, वह दे सकेगा। 100 रुपए होंगे तो मैं 10 रुपए आपको दे पाऊंगा, होगा ही नहीं तो दूंगा ही कहां से। और फ्रॉड तो आप मथुरा में चले जाएं, हरिद्वार में चले जाएं, मतलब 5 रुपए में आपको गाय भी दे देंगे, वेतरनी की पास भी करवा देंगे, मां को स्वर्गवासी भी पहुंचा देंगे, 10 रुपए में सब कुछ कर देंगे। मैं गया तो मुझे कहा गया कि तुम्हारा कोई मर गया? मैं कहा मर गया, मां मर गई तो गौदान करना पड़ेगा। मैं क्यों? कि वेतरनी पार करनी पड़ेगी, वहां गौ की पूंछ पकड़ के वेतरनी पार होती। मैं करवा दो तो 300 रुपए लाओ। अब मैं भी थोड़ा असत्य बोला, मुझे पंडों को तो मालूम था। अब वो मुझसे अब क्या करेंगे, मैं तो खुद ही उनके सैकड़ों पंडों को जेब में रखता, वो देखता रहा हूं। मैं कहा 300 रुपए महाराज, 300 रुपए? 300 रुपए मुझे मालूम, बकरी भी नहीं आती आजकल, गाय तो बहुत दूर की बात है। मैं सोचा कि ये सलाह फकीर 300 रुपए देगा तो बहुत बड़ी बात है। उन्हें 300 रुपए दे तो गाय का दान करवा देता हूं, मां तेरी वेतरनी पार हो जाएगी। मैंने कहा कि मां को वेतरनी पार करवानी तो मैं सीधा समय पहुंचा दूंगा, मुझे ध्यान था क्या करना है मुझे। मैंने कहा महाराज 300 रुपए तो है ही नहीं, कि सलाह फकीर 300 रुपए वेतरनी कैसे पार होगी, तुम आई वैसे कैसे? मैं कहा मां मर गई, तब आ गया उसकी बसमी को लेकर के, चलो 100 रुपए दो, गोदान करवा देते। मैंने भी 2 मिनट सोचा, ये असत्य नहीं था, एक सेटिंग थी।
असत्य का फूड जरूर था, मतलब सेटिंग थी। मैंने कहा महाराज 100 रुपए नहीं, हकीकत तो ये है। कैसे कैसे सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, चलो कोई बात नहीं, 50 रुपए 51 रुपए दे दो, मैं गौदान करा के तेरी मां को वेतन पार करवा देता हूं। मैंने कहा महाराज हकीकत यह है कि मुझे जोधपुर वापस जाना है, 40 रुपए तो किराया लग जाएगा, 10 रुपए मेरे पास में है, आपको तो मैं 10 रुपए दे दूं और मां को वेतन पार करवा दो तो बहुत बड़ी बात है। कि ला 10 रुपए ला। 10 रुपए निकाल के मैं दे दिए, क्यों 10 रुपए एक जगह रखे, 40 रुपए एक जगह रखे थे, बाकी सब एक तरफ रखे थे। 10 रुपए मुझे मालूम था कि 10 रुपए वेतन पार करवा दूंगा। उन 10 रुपए में गौदान भी, गाय भी खरीद लाए, मां को पूंछ भी पकड़वा दी, वेतनी को पार भी करवा दी और उनका मोक्ष भी करवा दिया, और उन्होंने 10 रुपए में सब कुछ करवा दिया। अब ऐसे पंडित, ऐसे पंडे, ऐसी चीजें क्या आपकी विराटता को दर्शन दे सकेंगे? ऐसे थोकेबाज सैकड़ों मिल जाएंगे, क्या गुरु बन जाएंगे? वो नहीं बन सकते। गुरु लालची तजो, तजो चेला आलसी सेटा। आलसी चेला है उसको छोड़ दीजिए, गुरु लालची है छोड़ दीजिए। पिता अधर्मी तजो, तजो नालायक बेटा। अधर्मी पिता है तो